तो कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन डूइंग वेल। सो या गाइस, वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की बनानी चाहिए, तो मुझे ज़्यादा वोट मिले थे गेम इम्प्रूव की। तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप बेसिक 7 टिप्स बताऊंगा जो आपकी हेल्प कर सकती है आपकी गेम इम्प्रूव करने में। तो चलो फिर मूव करते हैं हमारी जो टिप नंबर 1 है, वो है बेसिक सेटिंग। तो सबको पता है कि बेसिक सेटिंग क्या है, और हर किसी के लिए अपनी अपनी अपने स्टाइल की बेसिक सेटिंग होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता लेकिन आपको करनी चाहिए। तो बेसिक सेटिंग में जाना है एम असिस्ट, जो पहली चीज़ है। सबको पता है एम असिस्ट क्या चीज़ है, कैसे वर्क करती है। अगर नहीं पता तो मेरी रिसेंट वीडियो जाके देख लो, उधर आपको समझ आ जाएगी। मैंने सारा एक्सप्लेनेशन दिया है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ब्लॉक साइड वार्निंग। कोई भी गन ले लो, सही है। एग्जांपल पे मेरे पास शॉट गन है। जब आप बैठे हो ना किसी भी कवर में, कहीं पे भी आप टीपीपी ले रहे हो या कोई भी ऐसी जगह, जब आपकी गन का जो जो मुंह होता है ना, वो डाउन साइड पे होता है। जब आप फायर नहीं कर सकते, आपको पता है जब आप फायर करोगे तो आपकी जो गन की बुलेट है वो नई बंदे पे जाएगी। तो इसको जब आप डिसेबल करोगे ना, तो आपकी इतना तो आपको पता है कि आपकी जब गन का मुंह नीचे है तो आपकी फायर नीचे ही जाएगी, बंदे पे नहीं जाएगी। लेकिन इसका ये बेनिफिट है कि आपका जो क्रॉस हेयर है ना, बंदे पे इजीली एम ले सकेगा। और जब आपको पता है कि बंदा ओपन में आने या बंदे की हरकत कुछ होने वाली है, तो उतनी देर में आप बंदे को टेक डाउन कर लो। सही है। एक्शन राइफल, क्रॉसबो एंड फायर मोड, टैप एंड रिलीज। तो जो टैप है वो काम करता है फ्लिक शॉट के लिए, और जो रिलीज़ है वो है क्विक स्कोप के लिए। जो क्विक स्कोप वो वर्क करता है, आपको जो फायर बटन है इसको होल्ड करके रखना है, आपकी स्कोप ऑटोमेटिक हो जाएगी। आप अपने टारगेट पे एम लो और शूट। सेम सीन शॉटगन फायर मोड के साथ, टैप और रिलीज़, लेकिन इसका थोड़ा डिफरेंट है, इसमें स्कोप नहीं ओपन होती। जो टैप है वो वन शॉट टैप पे होगी, और जो जो रिलीज़ है वो आपको होल्ड करना पड़ना है। जब आपकी फायर बटन को होल्ड करना पड़ना है, जब आपकी एम आपके टारगेट पे आ जाती है आप शूट कर दो, सही करते हो। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो पीक एंड फायर। तो पीक एंड फायर जो ये होते हैं हमारे पीक बटन्स, इनको इनेबल करने के लिए होता है। मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको इनेबल करो, और मैं आपको बताऊँगा इनकी क्या बेनिफिट है वीडियो के एंड तक। और जो पीक एंड स्कोप ओपन है इसको आप डिसेबल रखो, इसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसका क्या बेनिफिट है इनेबल और डिसेबल करने में। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो लीन मोड में रखना है। सही है। लीन मोड एक टैप है, एक है होल्ड और एक है मिक्स्ड। सही है। जो टैप है वो आपने एक दफ़ा टैप करना है और इसने टैप पे रहना है। जब आप सेकंड टैप करोगे तो वो ऑफ होएगा। जो मिक्स्ड है आपने इसको होल्ड करके रखना है, और जो होल्ड है उसको आपने इसको होल्ड पे रखना है, और जो मिक्स्ड है वो आप इन दोनों में से जो दोनों ट्राई कर सकते हो, टैप भी और होल्ड भी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको होल्ड पे रख लो, क्योंकि कई सिचुएशन में होता है कि आप बंदे को होल्ड चाहिए होता है। जैसे एग्जांपल क्लोज रेंज फाइट में आप होल्ड करो छोड़ दो, होल्ड करो छोड़ दो, जो पीक लोगे दोबारा आपको ज़्यादा मूवमेंट और आपकी अलग मूवमेंट नहीं होगी। और जो स्कोप मोड है इसको भी आप मिक्स पे रखो, क्योंकि अगर स्कोप नहीं मारते तो आपकी जो स्कोप है उसको आप एक दफ़ा टैप करोगे तो वो खुल जाएगी। नहीं तो आप अगर इसको होल्ड करोगे तो ये आपकी स्नैपिंग के लिए होल्ड, और डीएमआर के लिए आप इसको होल्ड करके अपने टारगेट पे एम लो और शूट करो। इसको होल्ड करके रखो, टारगेट पे शूट लो, जैसे टारगेट शूट किया स्कोप ऑफ, दोबारा ऑन करो क्विक स्कोप। ये भी आपकी वर्क करती है क्विक स्कोप के लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको भी मिक्स पे रखो। और जो डिसेबल लेफ़्ट फायर बटन है, तो ये जो फायर बटन होता है हमारा लेफ़्ट साइड पे, जो अभी गायब हो गया मेरा, ये आपकी मर्ज़ी। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आप इसको ऑलवेज ऑन कर सकते हो, नहीं तो जब स्कोप ओपन करनी हो तब कर सकते हो। मैं तो ये शॉटगन्स वगैरह या स्नैपर या डीएमआर के लिए यूज़ करता हूँ। तो ये आप पे डिपेंड है। और गायरो, ये भी आप पे डिपेंड है कि गायरो यूज़ करते हो नहीं करते, स्कोप ओपन पे करते हो नहीं करते, ये आप पे डिपेंड है अगर आपने यूज़ करनी है। अगर आपको नहीं पता कि गायरोस्कोप कैसे यूज़ करते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मैं आपके लिए एक गायरो स्कोप यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, टिप्स ड्रिल्स, इस पर आपको मैं एक वीडियो बना के दे सकता हूँ प्रॉपर। तो
मूव करते हैं हमारी जो टिप नंबर 2 है वो है FPP स्विच। तो FPP स्विच मतलब कि जब आप खेलते हो नॉर्मल, अगर आप TPP गेम खेल रहे हो तो आपके पास एक ऑप्शन आता है जो होता है FPP का, जो TPP में आप FPP स्विच कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो आप किस एंगल पे और कब आपको यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट चीज़, जब आप ओपन में जा रहे हो, कहीं पे किसी ओपन फाइट में आप जा रहे हो, अगर आपने फ़ाइट लेनी है, अगर आपको पता है सामने कहीं बंदा है लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं पता, तो आप उसको FPP पे स्विच करो और वो आपकी बहुत हेल्प करेगा अगर आपने बंदे पे जल्दी एम करना हो या एक्सेट्रा। और जो दूसरी चीज़ है वो आप तब यूज़ करो जब आप किसी घर में या किसी जगह पे रश मारने लगे हो, ताकि जो आपकी जो एम है ना वो आपकी सही रहे, फिट रहे, बंदे पे एग्जैक्ट आप उसको कैप्चर कर सको। तो आपको मैं ये भी 2 एग्जांपल दिखाने लगा हूँ इन वीडियो में, ये देखो ज़रा। तो मैं इस घर के अंदर आया, मुझे पता था सामने बंदा है, मैं प्री फायर देता रह गया, लेकिन मेरी वेक्टर में एमो ख़त्म हो गई, मुझसे शॉटगन नहीं चलती, इसलिए मैंने जल्दी FPP स्विच करके इसको शॉटगन से टेक आउट किया। और नेक्स्ट एग्जांपल में मुझे पता था आगे बंदा है, मैं अंदर घुसते साथ ही अपनी एम सेट करने के लिए उसके ऊपर मैंने इसको दस्ती से FPP स्विच कर लिया। तो ये थी एग्जांपल, अगर आपकी क्लोज फाइट में और आप FPP स्विच कर सकते हो। लेकिन जो ओपन वाला सीन था वो मेरे पास कोई वीडियो नहीं थी जिससे मैं ओपन में बना सकूं। मैंने ट्राई की लेकिन मुझसे नहीं बनी। तो मूव करते हैं हमारी जो टिप नंबर 3 है उस पर। तो जो हमारी टिप नंबर 3 है वो है रिफ्लेक्स। तो जिसको नहीं पता कि रिफ्लेक्स क्या होते हैं, तो रिफ्लेक्स ये है कि एग्जांपल ले लो, अगर जैसे मैं सीधा जा रहा हूँ ना, तो मैं अगर आगे किसी बंदे को मार रहा हूँ, एग्जांपल अगर मैं सीधा जा रहा हूँ और मेरे पीछे एकदम किसी ने शॉट मारी है और मैं विदाउट एम, विदाउट ओपन स्कोप बंदे पे इतना मुझे आइडिया हो कि भाई मुझे यहाँ से, आपने मैप में देखे भाई मुझे यहाँ से है, और आपने बिना कोई सोचे ऑन द टाइम आपकी जो एम है ना उस बंदे पे जाए। तो आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ रिफ्लेक्स कैसे करते हैं। अब जैसे मैं सीधा भाग रहा हूँ, मुझे किसी ने शॉट है, मुझे आइडिया होगा कि इधर बंदा है, तो मैंने ऑन द टाइम जल्दी प्रॉन मार के मैंने उसको टेक आउट कर दिया। और जिस एग्जाम्पल में मैं उसको मार रहा हूँ, उस बंदे ने ऑन द सेम टाइम उसने प्रोन करके मुझे मार दिया। तो ये थी रिफ्लेक्स। इसकी आप इसको ट्रेनिंग में ही प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन वैसे आपके इतना माइंड सेट होए कि आपके आइडिया हो जाए कि भाई हाँ मुझे इस साइड से शॉट आई है और मैंने इसी साइड पे प्री फायर दे के इस बंदे को टेक आउट करना है। तो मूव करते हैं हमारी जो टिप नंबर 4 है उस पर। तो हमारी जो टिप नंबर 4 है वो ये है कि अब एक्यूरेसी क्या चीज़ है, आपको इतना पता है कि भाई मेरा जो स्प्रे है ना, बेशक मेरे पास कोई स्कोप है नहीं है, मेरे पास बेशक रेड डॉट है, मेरे पास 6x है, मेरे पास नंबर 2, लेकिन आपका स्प्रे जो है ना, आपकी जो गन की एक्यूरेसी, आपकी स्प्रे की एक्यूरेसी जो भी है, जो स्कोप की एक्यूरेसी है वो इतनी होनी चाहिए कि डजेंट मैटर आपके पास कोई भी स्कोप है कि नहीं है, लेकिन आप डिपेंड है पे आप एग्जाम्पल क्लोज से यानी 10 मीटर से लेके आप बिटवीन तकरीबन 200-300 मीटर तक आप अपना बेशक रेड डॉट से भी स्प्रे मार सको। तो ये आपकी जो हेल्प करेगी, ये आप ट्रेनिंग मोड में जाओ, सही है, वहाँ पे जाके आप सारे स्कोप दिखा लो। ये तकरीबन जो मैं अभी यहाँ से स्प्रे मारूँगी, तकरीबन मेरा 400 स्प्रे है, 400 मीटर स्प्रे है। तो आपकी अंग्रेजी इतनी होनी चाहिए कि आप रेड डॉट से, आप 3x से, आप 4x से और आप 6x से फुल ट्राई करो। जब तक आप शॉट लेते रहो, जब तक आपको नहीं लगता कि भाई हाँ मेरा ये स्प्रे पिछले स्प्रे से बेटर था, हमेशा ट्राई करो। जो 6x है उसको आप पहले हाफ पे यूज़ करो, फिर उसको आप जैसे 6 को हाफ पे कर दो, और फिर जब टाइम 6 हाफ भी सही यूज़ कर रहे हो तो आप पूरा जो 6x है ना आप इसको उठा के फुल 6x यूज़ करो, ताकि आप हर स्कोप की हर एक चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये अच्छा होता है कि आपको पता नहीं चलता, आप जो 6 है ना उसको आपका 6 ही रहता है, आप उसको 3 से कन्वर्ट करना भूल सकते हो। तो आप उसको ये ट्राई करो कि भाई हाँ मुझे इतने होएगा, अगर मेरा ऐसा तो मेरी 3 होता है तो मैं फुल 6x भी चला सकूँ, फुल 6x को हाफ पे भी चला सकता हूँ, और मैं रेड डॉट से भी तकरीबन 250 से 300 मीटर में स्प्रे मार सकता हूँ। मेरा स्प्रे इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि हाँ अगले बंदे को इजीली डाउन कर सके। ये आप पे डिपेंड है कि भाई हाँ आप मार सकते नहीं मार सकते। अगर आप गायरो स्कोप ले रहे हो तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिलता है, अगर आप गायरो नहीं हो तो आपको आपको ड्रैग करना पड़ेगा, जो आपके लिए हार्ड होगा। ये जो मैं स्लोमो में दिखा रही है मेरा फुल 6x है, जो मैं मोस्टली
लेज़र लेज़र तो नहीं, लेकिन जो मेरा स्प्रे है ना वो उस बॉक्स के अंदर ही जा रहा है। तो आप ये डेली एवरीडे में 10 मिनट आप अपने स्प्रे पे प्रैक्टिस करो तो आपका जो स्प्रे है वो सबसे बेटर हो जाएगा। आपको कोई स्कोप की ज़रूरत नहीं है, बेशक आपके पास रेड डॉट भी क्यों ना हो, तो आप इजीली किसी भी बंदे को किसी भी फार रेंज में टेक डाउन कर सकते हो। तो मूव करते हैं, हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है टिप नंबर 5, वो है एम ट्रेसिंग। तो एम ट्रेसिंग क्या है, एग्जांपल ले लो, अगर आपके सामने से चलती गाड़ी जा रही है, अगर आपने उस गाड़ी के अंदर से चलते चलते आपने 3 से 4 आनी चाहिए। तो एम ट्रेसिंग है कि आप किसी भी एंगल पे चलती गाड़ी पे, बेशक वो आप रेकॉर्ड से मारो, कभी कौन सा स्कोप लगा होता है, कभी कौन सा लगा होता है, जो ग्रिल्स टाइप लगी हुई हैं। इधर आओ, यहाँ पे रेड डॉट से प्रैक्टिस करो। तो ये रेड डॉट से आप एक ग्रिल से दूसरे ग्रिल का जो गैप है उसके अंदर फुल सीधा नहीं जाता, तब तक आप उसको ट्राई करते रहो। और दूसरा, आप 3x लेके आप ये माउंटेन के हिसाब से कर सकते हो कि हाँ भाई, मेरा अगर चलती गाड़ी में अगर मेरे पास 6x लगाओ, 3x लगाओ, 4x लगाओ, तो मैं तब भी अपनी जो स्प्रे है, जो एम ट्रेसिंग के ड्रिल्स मैंने की हुई हैं, इतनी एक्यूरेट हुई कि हाँ मैं चलती गाड़ी से तकरीबन मैक्स 2 बंदे, चलो एक बंदा तो मैं पक्का 110% उतार सकता हूँ। तो मूव करते हैं हमारी जो टिप नंबर 6 है उस पर। जो टिप नंबर 6 है वो है फैंसी ड्रिल। तो फैंसी ड्रिल क्या है, फैंसी ड्रिल मोस्टली तो कोई प्लेयर नहीं यूज़ करता, कॉम्पिटिटिव में तो किसी को यूज़ करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अगले बंदे की स्पीड इतनी तेज़ होती है कि आपको ये करने ना दे। लेकिन अगर आपने उससे ज़्यादा स्पीड रखनी है तो फैंसी ड्रिल एक वाह चीज़ है जो अगले बंदे को कन्फ्यूज़ कर सकते हैं कि हाँ भाई अब इस बंदे ने मेरे साथ किया क्या। और ये आप यूज़ कर सकते हो क्लासिक में भी, क्योंकि क्लासिक में आप हर एक चीज़ ट्राई कर सकते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव में आप ये चीज़ें नहीं ट्राई कर सकते। लेकिन अगर आपने क्लासिक में पहले गेम इंप्रूव करनी है तो आप ये ड्रिल ट्राई करो, जिसको कहते हैं फैंसी ड्रिल। यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ, फिर आपको वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका क्या सीन है। तो आपने आ जाना कि ट्रेनिंग ग्राउंड में आपने सीन करना है कि जो फैंसी ड्रिल है वो ऐसे कि आपने पीक लेना है, पहले लेफ़्ट राइट पीक और साथ क्राउच। ये आपकी जो मूवमेंट होगी ये पीक क्राउच लेफ़्ट, मतलब आपने पीक करना है, लेफ़्ट स्टैंड करना है, जब स्टैंड होंगे तब आपने शूट करना है, लेफ़्ट पीक लो स्टैंड शूट। और एग्जांपल देखो, लेफ़्ट पीक स्टैंड शूट, लेफ़्ट पीक स्टैंड शूट क्राउच, ये आपने करते रहना है। ये आपको एग्जांपल, अगर आपकी किसी के साथ क्लोज रेंज फाइट होती है और आपने मोस्टली प्लेयरों को देखा होगा जो लेफ़्ट पीक और राइट पीक ही मारते रहते हैं, और कई प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो लेफ़्ट पीक सीध क्राउच और ये चीज़ें करते रहते हैं, और आप उनका हेड एक्यूरेट कर ही नहीं सकते कि भैया आपने अगर उन पे हेड पे मारना हो तो वो अपना हेड लेफ़्ट राइट करते रहते हैं और बहुत हार्ड होता है इनको टेक डाउन करना। तो ये जो फैंसी ड्रिल है ना, ये आपकी क्लोज कम्बैट में आप लेफ़्ट पीक, राइट पीक और क्राउच, ये आपने इतनी स्पीड में करना ताकि अगले बंदा ना आपको ना टेक डाउन करने में ना उसके लिए हार्ड। और यही चीज़ आप मिड रेंज में कर सकते हो विद स्कोप ओपन, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा ये सिर्फ आप क्लोज कम्बैट में करो, क्योंकि क्लोज कम्बैट में अगर पीक और क्राउच बंदा ले ले तो बहुत बेनिफिट होता है। सो मूव करते हैं, हमारी जो फाइनल टिप है वो है कि पीक का आपने कब लेना है, पीक के बेनिफिट और पीक स्कोप इनेबल और डिसेबल के बेनिफिट। तो एक वीडियो में मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, किस जगह पे आपको पीक लेना चाहिए और कब आपको पीक स्कोप ऑफ करना चाहिए, और आपको पीक एफपीपी में लेना चाहिए या टीपीपी में लेना चाहिए। तो अभी आपको एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर मैं आपको एंड में सारा एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो स्टार्ट करते हैं, हम एग्जांपल ले लो, अगर हम कहीं किसी जगह पे टीपीपी लेते हैं, हम एक नॉर्मल टीपीपी, अगर मैं एग्जांपल ये नॉर्मल टीपीपी ले रहा हूँ तो मुझे थोड़ा कम व्यू मिल रहा है। अगर मैं उसी जगह पे पीक लेके अगर ठहर के टीपीपी लेता हूँ तो मुझे बहुत बेनिफिट मेरा, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एंगल मेरा लेफ़्ट साइड से जो मैं देख सकता हूँ कि हाँ मुझे पीक लेके मुझे टीपीपी अगर मैं ले रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो फायर करनी है। हमेशा जब भी आप फायर करो ना तो आप इसको पीक फायर करो, क्योंकि ये आपका जो एम होएगी ना वो आपके बंदे पे मूवमेंट इजीली ले सकोगे। लेना है तो एफपीपी का पीक का ये फ़ायदा है कि जब आप छोटा कम रहेगा, आप इसकी प्रैक्टिस, आपने जब पीक लेना है एफपीपी में प्रैक्टिस करनी है, की प्रैक्टिस करनी है कि भाई हाँ मैंने अपना पीक इम्प्रूव करना है,
पीक मैंने पीक एंड फायर इंप्रूव करनी है, मैंने किस टाइम पे लेना है मुझे पता है, मैं कवर में हूँगा तब मैंने पीक फायर करना है। लेकिन मैंने कितना पीक लेना है कि भाई हाँ मेरी फुल बॉडी एक्सपोज ना है, मेरा ओनली हेड और गन बाहर निकले, मैं बंदे को टेक डाउन करूं और अंदर आ रही। पीक की आप प्रैक्टिस एफपीपी मोड में करो, टीडीएम में एफपीपी मोड में, क्योंकि पीक अगर आपने एफपीपी में करना है तो आप हमेशा छोटा पीक लोगे, मतलब बिल्कुल आपकी गन और हेड आपका बाहर निकलेगा, जिससे एनिमी को कन्फ्यूजन होगी कि भाई ये बंदा बिल्कुल हल्का सा पीक लेके मार के निकल जाता है। और आपकी स्पीड इतनी तेज़ हो कि आप, जैसे फैंसी ड्रिल का बताया था कि आपकी स्पीड इतनी तेज़ हो कि आप जल्दी लेफ़्ट राइट पीक मारो, वैसे ही आप पीक लो मारो, मारो नहीं तो हल्का सा डैमेज दो, अंदर आओ, फिर डैमेज दो, फिर अंदर आओ, ऐसे ही गेम करो। सो यही थी हमारी यार टॉप 7 टिप्स एंड स्ट्रेटजीज, ये आपकी गेम इंप्रूव कर सकती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।